सम्मिलित हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ शरीक हो रहे हैं और बड़े के साथ लोग महापर्व मना रहे हैं। भागलपुर से हमारे सहयोगी संजीत हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संजीत, आपसे समझना चाहूंगा कि लोक आस्था के इस महापर्व के दौरान शुद्धता और पवित्रता का जो है वो ध्यान रखना पड़ता है। आप हमें बताइए कि किस तरह से जो महिलाएं हैं वो ध्यान रखती हैं और वो कौन कौन सी अहम बातें हो जाती हैं जिनका ध्यान छठ महाव्रत के दौरान रखना बेहद जरूरी होता है। बता दें कि आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है। इसके साथ ही आज का ये जो 4 दिवसीय महापर्व है उसका तीसरा दिन है। पहला दिन कद्दू भात के साथ शुरुआत होती है, इसके बाद फिर खरना का आयोजन होता है, फिर आज अस्ताचलगामी जो सूर्य है उसको अर्घ्य दिया जाता है और फिर कल जैसे ही उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा तो 4 दिवसीय जो महाअनुष्ठान है उसकी समाप्ति हो जाती है। इस दौरान व्रतियों को खासा शुद्धता का ख्याल रखा जाता है। व्रतियों द्वारा कहा ऐसा जाता है कि यही एक ऐसा त्योहार है जिसमें ना किसी ब्राह्मण की जरूरत पड़ती है और ना ही किसी मंत्र की जरूरत है, केवल और केवल शुद्धता की जरूरत है। इस दौरान जो महिलाएं हैं, जो महिला और पुरुष दोनों इस व्रत को करते हैं, सभी लोग 4 दिनों तक जो है वो जो छठ का जो अनुष्ठान है, जो उनकी विधि है, जिनका तरीका है, उनको अपनाते हैं, उसको आराम से वो करते हैं। हर एक चीज पर, चाहे वो घाट का हो या फिर रास्ते का हो या घर में जो भी पकवान बनाया जाता है, इसके बाद जहाँ से वो खरीदारी कर लाया जाता है, तो वो सारे चीजों पर व्रतियों द्वारा और जो व्रत कर रहे होते हैं जो उन लोगों का पूरा ध्यान रहता है कि हम कहीं भी ऐसा कुछ ना कर जाएं जिससे कि हमारा जो अनुष्ठान है वो भंग हो जाए। तो कह सकते हैं कि इस दौरान जो आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया गया है और इसके साथ कल जैसे ही उदयमान में सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा तो ये 4 दिवसीय अनुष्ठान समाप्त हो जाएगी। कल ये खासा ये ध्यान रखा जाता है कि जब यहाँ से व्रती जब ये वो देंगे अर्घ्य देंगे, इसके बाद जो है ये देखा जाएगा कि जो व्रती यहाँ रास्ते में जो चलेंगे तो जगह जगह कई ऐसे लोग होते हैं जो प्रसाद ग्रहण करते हैं व्रतियों द्वारा, तो उनको प्रसाद देंगे। साथ ही ये घरों में जो खाना पकवान जो बनाया जाएगा उस दौरान काफी कुछ अभी से जो वो गीत गाया जाएगा। कह सकते हैं कि जो उदयमान भास्कर कल जो होना है, अभी जो व्रती जो घर जा रहे हैं वो व्रती इस दौरान अपने जो जहाँ पर त्योहार जो जहाँ पर ये सूप को सजाया जाता है वहाँ पर बैठ करके वो गीत गाएगी और दीपक को जोड़ेगी, साथ ही वो पकवान को बनाएगी। तो इस तरह से इस त्योहार को मनाने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप शुद्धता का ख्याल रखेंगे। सभी व्रती जो वो शुद्धता का ख्याल रखती है और फिर ये त्योहार को करती है। जी संजीत, 4 दिनों का ये महापर्व होता है, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि विस्तार पूर्वक आप बताइए कि किस तरह से पहले दिन से प्रक्रियाएं, कौन कौन सी प्रक्रियाओं से होकर के गुजरना पड़ता है और शुद्धता और पवित्रता के अलावा और कौन कौन सी बातें अहम हो जाती हैं, खासतौर पर जब अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और फिर कल जब उदयागामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। जी बता दें कि ये जो पहला दिन होता है ये होता है कद्दू भात। हम लोगों के यहाँ जो बिहार, झारखंड और यूपी का कुछ इलाका है जहाँ छठ को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो पहला होता है कि जैसे ही व्रती गंगा स्नान करते हैं, करने के बाद उसी गंगा स्नान गंगा जल से वो कद्दू का जो सब्जी होता है वो तैयार किया जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब आप कद्दू और चावल खाते हैं तो उसके साथ ही आपका जो शुद्धता है वो आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद दूसरे दिन खरना का पर्व होता है जो कि ये शक्कर गुड़ जिसको यहाँ कहा जाता है, गुड़ और चावल का मिला करके वो खीर बनाया जाता है जिसका व्रती कल जो मतलब जिस दिन खरना होता है उस दिन वो ग्रहण करती है, जो वो कल का दिन था। ग्रहण करने के बाद ही व्रती इस दौरान जो 48 से 72 घंटे का जो समय होता है ना जल ग्रहण करेंगे और ना ही वो अन्न ग्रहण करेगी। कल जब तक वो उदयमान भास्कर को अर्घ्य नहीं दे लेती तब तक वो कुछ इस दौरान नहीं खाती है। तो कह सकते हैं यह काफी कठिन व्रत है। इस दौरान हर चीजों का ध्यान रखा जाता है और जहाँ तक आपने कहा कि और क्या क्या चीज ख्याल रखा जाता है तो घाट पर
इस तरह की व्यवस्था की जाती है कि व्रतियों को कहीं भी कोई असुविधा ना हो। यहाँ से लेकर जैसे घाट, चाहे वो 1 किलोमीटर का हो या आधा किलोमीटर हो, उस दौरान जब व्रती आएगी वहाँ से लेकर घाट तक आने के रास्ते को भी साफ सफाई किया जाता है कि कहीं से कोई भी गंदगी ना रहे और कोई भी असुविधा व्रती के साथ ना हो। और साथ ही जो उनके साथ आने वाले लोग होते हैं जो भगवान भास्कर को अर्घ देते हैं, तो वो लोग भी काफी उत्साहित होकर के व्रती के साथ चलते हैं, गीत गायन बजायन के साथ चलते हैं, जिससे कि उत्साह बरकरार रहे और व्रती का जो मनोबल है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसमें एक ही चीज का ध्यान रखा जाता है, शुद्धता और पवित्रता। आप शुद्ध हैं तभी आप छठ पर्व को कर सकते हैं और पवित्र है तो छठ पर्व कर सकते हैं। तो छठ में खासा महत्वता एक ही चीज का है, वो आपका शुद्धता और पवित्रता का। नोएडा से हमारे सहयोगी सोनू भी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। सोनू, आप हमें बताइए कि